पिछले कई दिनों से चल रही उन सभी चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है जिनमें कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस को उसके सबसे बुरे दिनों से बाहर निकालकर 2024 का लोकसभा चुनाव जितवाने के लिए रणनीति बनाने जा रहे हैं और जल्द ही खुद भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, चर्चा तो यह भी चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में महासचिव का पद संभाल सकते हैं। लेकिन लंबी चर्चाओं और स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी राय में पार्टी को अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनावों को लेकर कांग्रेस के समक्ष एक प्रेजेंटेशन पेश किया था। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी और सोनिया गांधी को इस पर अंतिम फैसला करना था। लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद सब कुछ साफ हो चुका है और कांग्रेस में भी फिर से हलचल तेज हो गई है। समिति की सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा, केशु वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक ने प्रशांत किशोर के सुझावों पर एक विस्तृत रिपोर्ट में अपनी राय प्रस्तुत की थी। खबरों के अनुसार ज्यादातर सुझाव व्यवहारिक और उपयोगी पाए गए हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर और पार्टी में उनकी भूमिका के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। गौरतलब यह भी है कि जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस से 2024 चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा चल रही थी, ठीक उसी समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ प्रशांत किशोर की 2 दिनों तक बातचीत हुई और उनकी कंपनी आईपैक ने चंद्रशेखर की पार्टी टीआरएस के साथ काम करने का समझौता भी कर लिया था। इसके बाद से दबी जुबान में कांग्रेस के कई नेताओं में नाराजगी थी, जबकि इधर यह दावा भी किया गया कि प्रशांत किशोर ने खुद को आईपैक से अलग कर लिया है। बहरहाल अब सभी अफवाहों पर विराम लग चुका है और प्रशांत किशोर भी खुद को कांग्रेस से दूर कर चुके हैं। इसीलिए गांधी वाड्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी डूबती नैया का कथित खेवनहार फिर से ढूंढना पड़ेगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।